स्वागत है आप सभी का वे टू मैथ्स चैनल में। तो गामा फंक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है कि गामा के अंदर अगर माइनस में वैल्यू है, जैसे ये वैल्यू है -7/2, तो ये वैल्यू आज हम सॉल्व करेंगे गामा की। तो पहली बात तो ये फंक्शन बीएससी लेवल का ये क्वेश्चन है, तो बीएससी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। इस टाइप का ये एक क्वेश्चन से हम बाकी जो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये वीडियो आपके बीएससी या एमएससी एंट्रेंस या ग्रेजुएशन लेवल का आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चन को ध्यान से समझें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस टाइप के और आपको इम्पॉर्टेंट वीडियो और रिजल्ट मिलते रहेंगे यहाँ पे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। गामा फंक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसमें जो क्वेश्चन है कि गामा के अंदर -7/2 लिखा हुआ है। इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो हमने इसके पहले वीडियोस डाले हुए हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि गामा को किस किस तरह से सॉल्व किया जाता है। फिलहाल बात करेंगे हम माइनस वाली वैल्यू की। तो माइनस वाली वैल्यू जब भी गामा के अंदर होगी उसको सॉल्व करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। गामा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। तो ये एक रिज़ल्ट है, एक फार्मूला है गामा के अंदर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है ये। तो रिज़ल्ट वाइज भी आप इसको याद रख सकते हैं कि डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, और अदरवाइज़ इसका जो यूज़ है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम ये वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं कि पुट n इक्वल टू जो भी यहाँ पे माइनस के अंदर जो वैल्यू होगी वो माइनस वाली वैल्यू हम इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे जब भी माइनस में गामा का वैल्यू लिखी हुई हो। तो n का मान क्या है -7/2, मीन्स जो माइनस में यहाँ वैल्यू है वही वैल्यू हमको n की जगह अप्लाई करनी है। तो वो वैल्यू हम रख देंगे फॉर्मूले के अंदर और उसके बाद देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर ये आएगा गामा -7/2 और फिर ये बनेगा 1 माइनस, अब ये माइनस है और उस n की वैल्यू भी -7/2 है तो ये हो जाएगा प्लस का 7/2 और इक्वल टू पाई अपॉन साइन n की जगह है -7/2 और ये हो जाएगा इसके साथ पाई। तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, अब दो कंसेप्ट है हमारे पास। देखो इसको सॉल्व करते हैं एक स्टेप और कि -7/2 ये बनेगा 9/2, 7/2 + 1 करेंगे तो 9/2 बन जाएगा। और ये जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी पाई अपॉन, अब ये साइन -7/2 है, -7/2 पाई। साइन के अंदर जब भी माइनस होता है तो वो माइनस हमेशा बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे बचेगा सिंपली साइन 7π/2। अब साइन 7π/2 की वैल्यू क्या होती है, और 7π/2 ही क्या मीन्स इसके अलावा कोई और भी जो अगर नंबर लिखा हुआ मिलेगा आपको क्वेश्चन, जैसे 3/2 के लिए है, 5/2 के लिए है, 9/2 के लिए है, ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा इसी टाइप के नंबर्स पे आएगा कि 7/2 लिखा है, 1/2, 3/2, इस टाइप का जो नंबर है वो आपको मिलेगा इस क्वेश्चन में ज़्यादातर। तो अब उसमें एक कंसेप्ट ये है कि एक वैल्यू हमको निकालनी है ये वाली कि 9/2 जो गामा के अंदर 9/2 है उसकी वैल्यू क्या होगी, और एक साइन 7π/2 या जो भी नंबर होगा साइन के अंदर उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो पहले तो साइन को सॉल्व करना सीखते हैं। हम जानते हैं कि इस तरह से क्वाड्रेंट में जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करते हैं। साइन 7π/2 है, यहाँ पे नंबर्स आप जानते होंगे कि किस तरह से लिखते हैं नंबर्स को। तो ये क्वाड्रेंट में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये होता है 0 कि ये वैल्यू, ये वाली जो लाइन होती है ये 0 की लाइन होती है। उसके बाद ये π/2, ये पाई और ये 3π/2, इस तरह से ये वैल्यू चलती है कि ये π/2 वाली लाइन है, ये पाई वाली लाइन है और ये 3π/2 यानी कि 270 डिग्री वाली लाइन है। तो ये तो जो फर्स्ट जो एक राउंड होता है उसके नंबर से, उसके अलावा ये बढ़ते चले जाएंगे।
तो अभी हमको चाहिए 7/2, तो ये होता है π/2, फिर ये होता है 3π/2, और उसके बाद में जो है यहाँ पे 5π/2, 7π/2, इस तरह से ये नंबर्स चलते रहेंगे कि π/2, 3π/2, फिर ये राउंड कंप्लीट होगा 5π/2 और यहाँ पे आएगा 7π/2, मीन्स ये वाली लाइन। और इस वाली लाइन पे हम जानते हैं कि साइन जो होता है वो π/2, यानी कि ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है परपेंडिकुलर वाली, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है और यहाँ पे साइन होता है नेगेटिव। तो जब भी यहाँ पे आएगी वैल्यू कि जैसे अब π/2 पे हमेशा प्लस होगी, 3π/2 पे माइनस, 5π/2 पे प्लस, 7π/2 पे माइनस, उसके बाद में 9π/2 प्लस और 11π/2 माइनस, ऐसे अल्टरनेट चलते रहेंगे ये। तो 7π/2 पे जो वैल्यू आएगी साइन की वो आएगी नेगेटिव। तो यहाँ पे जो मान आ जाएगा इसका, ये माइनस 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 1 वैल्यू होती है π/2 की, तो ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1। तो माइनस माइनस कैंसिल और वैल्यू बची पाई। एक तरीका और भी है कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन 3π प्लस π/2, तो ये भी 7π/2 बनेगा। 3π ये वाली लाइन की, ये 0, ये पाई, फिर वो 2π, ये 3π प्लस मीन्स यहाँ पे चला गया। और इस क्वाड्रेंट के अंदर जब भी थर्ड क्वाड्रेंट के बाद में मान जाएगा तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है। तो किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ याद है तो वहाँ से, और आप इस तरह से इसको आगे करके और टुकड़ों में तोड़ के तब सॉल्व करेंगे तो दोनों ही तरीके से वैल्यू क्या आएगी इसकी, -1। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे पाई। तो अब देखो मान यहाँ पे ये गामा 7/2 है, इसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये यहाँ पे वैल्यू आई थी पाई, और ये गामा 9/2 जो है वो अपॉन में चला जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका, ये फर्स्ट वीडियो जो कंसेप्ट वाला वीडियो है गामा फंक्शन का, वो आप प्लेलिस्ट में जाके गामा फंक्शन में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वीडियो जो है इसका, उसमें हमने कंसेप्ट में ये चीज़ें समझाई थी मैंने कि किस तरह से गामा के अंदर जो रेशनल नंबर होता है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो गामा होता है वो गामा इस तरह से चलता है, गामा n बराबर होता है n-1 इंटू गामा n-1, इस टाइप से, या n+1 को n इंटू गामा n लिख सकते हैं। मीन्स एक नंबर कम होके वापस वो गामा के अंदर जाएगा, फिर वापस एक नंबर कम होगा, तो वो कुछ इस तरह का कंसेप्ट है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट याद रखना है तो डायरेक्ट हम इसको इस तरह से याद रखते हैं कि ये 9/2 है, तो एक कम कर देंगे 9/2 में से, 9/2 में से 1 माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7/2। फिर ऐसे ही एक एक करके जो मान है वो हम रखते जाएंगे, 7/2, 5/2, 3/2 और 1/2। उसके बाद में बचेगा गामा 1/2, तो उसको हम वापस से गामा के अंदर, क्योंकि वापस से -1 करेंगे तो वो माइनस में चली जाएगी वैल्यू, तो हमको इतना ही करना है। और ये वैल्यू हम जानते हैं कि गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है √π। तो ये वैल्यू अब देखो यहाँ पे ये वैल्यूज़ आएंगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको, 2 4 टाइम है तो ये हो जाएगा 16π अपॉन, ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 105, और गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है √π। और इसको सॉल्व करना चाहें तो वो सॉल्व करके हम लिख सकते हैं कि गामा -7/2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16 √π। ये पाई है और ये अपॉन में √π है, √π हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये वैल्यू बचेगी यहाँ पे 105। तो ये इसकी वैल्यू है। तो ये तो मान हुआ -7/2 का। -7/2 के अलावा अगर जो भी वैल्यू होगी वो आप इस तरह से इस फॉर्मूले में रख के और कैलकुलेट कर सकते हैं। दो चीज़ें या दो कंसेप्ट आपको चाहिए होंगे, एक तो साइन वाला कि साइन का जो एंगल है वो किस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं उसकी, और एक गामा के अंदर हमेशा फंक्शन बनेगा कि जो वैल्यू यहाँ पे है उससे एक प्लस में जो वैल्यू आएगी हमारे पास, तो उसको ऐसे अल्टरनेट करके कम एक कम करके और उसको उस तरह से सॉल्व करने का। सारे ही क्वेश्चन में यही पैटर्न है। तो ये तो अब आप इस क्वेश्चन पे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व कर सकते हैं। और मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम किसी और टॉपिक या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।